से कितने लोग आज भी लोगों पर डिपेंड हैं? टेल मी। प्यार के लिए, इज्जत के लिए, हर चीज के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दूसरों पर निर्भर हैं, जानते हो क्या कहती है बाइबल? दूसरों पर निर्भर कैसे रिया जाता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल कहती है, अगर कोई पुरुष स्त्री के साथ व्यभिचार करे, लिखा है वो श्रापित हो। राइट? अगर तुम में से कोई किसी का बदन उगाड़े, बाइबल कहती है वो श्रापित है। उसके बाद बाइबल कहती है, अगर तुम्हारे बीच में कोई माता पिता का अनादर करे तो वो श्रापित है। हम ये श्राप है ना बहुत अच्छे से याद रखते हैं, पर आप में से कितने लोग को ये श्राप याद है? श्रापित है वो जो कोई मनुष्य पे भरोसा करे। टेल मी। हाँ, जानते हो जब आप है ना किसी इंसान पे प्यार, इज्जत, पैसों के लिए जिस किसी पे आप डिपेंड हो जाते हो ना, आप जानते हो आप क्या करते हो? मैं आपको बताऊं, आप है ना उस आदमी की आराधना करते हो, आप उससे कहते हो तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तेरे नाम का बपतिस्मा लिया है। कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा का मतलब होता है सिर्फ मूर्ति की पूजा करना। जानते हो इफिसियों में पौलुस क्या कहता है? लालच जो मूर्ति पूजा के समान है। पढ़िए आराम से। आज देखिए मसीह लोग कितना बाइबल से दूर चले गए हैं। उन्हें लगता है सिर्फ मूर्ति पूजा जो है वो सिर्फ एक मूर्ति की पूजा करने से है, लेकिन बाइबल कहती है नहीं, अगर तुम्हें जरूरत से ज्यादा कुछ चाहिए तो उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं, उस आदमी के सामने परमेश्वर खड़ा था, लेकिन जानते हो उस आदमी की निगाह कहां पर थी? पानी पर। प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा के पानी में फेंके। सृष्टिकर्ता सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी ध्यान सृष्टि की ओर लगा हुआ है। एक आदमी ने, जब मैं बाहर प्रचार करने के लिए गया था, एक आदमी ने मुझसे एक सवाल पूछा। जानते हो क्या? बोला, सूरज भाई एक बात तो बताओ, आप कहते हैं परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है। उसने बोला, बदर मैंने आपके सारे वीडियोस देखे। बोला, बदर मुझे एक बात तो बताओ, आप बोलते हो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, भला है, प्रेम करता है। बोला, यार क्या ये सही है कि एक फल खाने से उनको निकाल दिया गया? ये किस प्रकार की दया है तुम्हारी? हाँ, एक आदमी ने लकड़ी मारी कहां पर, उसको कनान नहीं जाने देता है। ये किस प्रकार की दया है? और वो आदमी बाइबल का एक विद्वान था। कम से कम उनकी उम्र मेरे ख्याल से 60 से ऊपर थी। और जब उन्होंने प्रचार सुना तो उन्हें लगा कि शायद मैं उनके कुछ सवालों का उत्तर दे पाऊं। हम सामने सामने बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, यार एक फल खाया, उसको घर से निकाल दिया। एक आदमी ने लकड़ी मारी, उसको बोला तू कनान नहीं जाएगा। ये किस प्रकार है? मैंने कहा, ब्रदर आप बातों को देख रहे हो, लेकिन उन बातों के पीछे जो बातें हैं वो आपको नहीं दिखाई देती। मैंने उनको कहा, सुनिए, आदम ने चुनाव किया था। बोले, क्या चुनाव किया था? मैंने कहा, आपको लगता है कि जो उसकी परीक्षा थी वो सिर्फ 2 फलों में थी। मैंने कहा, आपने बाइबल बुद्धि से पढ़ा है, पवित्र आत्मा से नहीं पढ़ा है। जानते हो परमेश्वर ने आदम के सामने क्या रखा था? सृष्टि। और परमेश्वर सृष्टि करता था। परमेश्वर ने जब उसे यह कहा था इस फल को मत खाना, तब परमेश्वर ने उसको यह कहा था, 2 चीजें रखता हूं, सृष्टिकर्ता या सृष्टि। उसने सृष्टि को चुना था, इसलिए वो निकाल दिया गया। आप जानते हो क्यों ऐसा लिखा गया है कि मूसा कनान क्यों नहीं गया? अरे मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर आपको आदर देता है इज़राइल के सामने कि ये मेरा दास है जिसके सामने मैं बातें करता हूं। ये आदमी जिसको परमेश्वर ने आत्मा में इतना उठाया, और वो आदमी अंतिम दिनों में इतना केयरलेस हो गया, उसने परमेश्वर का नाम नीचे किया। और आप बोलते हो ये छोटी बात है? परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक दिया, परमेश्वर ने तुम्हें वचन दिए, परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छी कलीसिया दी, परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छा सीनियर दिया, उसके बाद भी तुम चुप चुप के पाप करते हो और बोलते हो छोटी बात है। तुम्हारी नजर में छोटी बात होगी, परमेश्वर की नजर में नहीं।
याद रखिएगा एक बात, परमेश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है तो वो आपसे 10 गुना ज्यादा उम्मीद भी रखता है। क्या कहा प्रभु ने? जिससे मैंने दिया है। एक स्टोरी बताता हूं आखिरी, और मैं 2 मिनट में मैसेज खत्म करूंगा। सुनिए, आप में से कितने लोग ये स्टोरी जानते हैं बाइबल के अंदर? आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोग आत्मा में क्यों नहीं बढ़ पाते? मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पीठ पीछे लोगों की बात करने की आदत है। इसीलिए आज परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देता है। यू आर सो केयरलेस। एक बहन है, शी इज लिविंग इन मुंबई, बॉम्बे में रहती है। वो बोलती है, ब्रदर मैं बहुत प्रेयर करती हूं, इतना प्रेयर करती हूं, इतना प्रेयर करती हूं। मेरे चर्च में मेरा नाम जानते हैं क्या है? हन्ना। बोलती है, ब्रदर मैं इतना प्रेयर करती हूं, इतना प्रेयर करती हूं, पर ब्रदर मैं आपको सच बताती हूं, मैंने ये कभी महसूस नहीं किया है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरे। मैंने कहा, मैं आपको बताता हूं। मैंने उनको कहा, जब आप अपनी सहेलियों के साथ बैठते हो ना, आप लोगों की निंदाएं करते हो। बोलती है, हाँ। मैंने कहा, परमेश्वर मूर्ख नहीं है। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आप एक तरफ से लोगों की निंदा करते हो और दूसरी तरफ आप प्रभु को बोलते हो, मेरे को अभिषेक दे। सुनिए, आप है ना, 2 लोगों को बहुत आसानी से मूर्ख बना सकते हो। जानते हो? 2 लोगों को, एक अपने आप को, दूसरा आपके साथ रहने वालों को। परमेश्वर को मूर्ख बना के दिखाओ। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आप चाहते हो परमेश्वर आपको आत्मा से भरे, तब आप यहां से निकलने के बाद किसी के लिए कुछ मत बोलो। एक आखिरी स्टोरी जो मैं बता रहा था वो यह है, सुनिए। अ लास्ट थिंग, लिसन वेरी केयरफुली। यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले अपने चेलों को एक साथ बिठाया था और उसने कहा कि मैं किसको 10 थोड़े दूंगा, किसको 5, किसको 3। 10 वाले ने 20 बनाए, 5 वाले ने 10 बनाए, 3 वाले ने 6 बनाए। राइट? उसके बाद बताइए, एक आदमी ने जिसको कुछ तोड़े दिए गए थे, उसने कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताइए? जब स्वामी आया तो उसने आके क्या कहा? क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता? बोलता है, क्या है तेरे स्वभाव में? मैं वहां काटता हूं जहां मैं बोता भी नहीं हूं। दैट इज गॉड्स नेचर। किसके लिए? उनके लिए जिसको उसने बहुत दिया है। याद रखना। आप जानते हैं, एक कड़वी सच्चाई बता के I'll finish. Listen. आप जानते हैं, मसीह जीवन में सबसे स्ट्रिक्ट जजमेंट किसके ऊपर आएगी? सबसे कड़ाई से न्याय किसका होगा? मैं आपको बताऊं? हां, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सच्चाई है, इसको हमेशा जानिए। हमारे कलीसिया में एक भाई आता है। जब वो प्रभु में नया नया आया था तो वो प्रभु में बहुत आगे था। इन दिनों में वो थोड़ा आत्मा में पीछे हो गया है। जानते हो, अभी वो प्रभु में बढ़ने की भी कोशिश नहीं करता है। जब मैंने उसको बोला, ब्रदर कल भी वापस आना है, आज ही वापस आ जाओ ना। बोला, नहीं ब्रदर मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। बोला, क्यों? बोला, वचन में लिखा है ना, पिछले पहले पहले पिछले हो जाएंगे। इस बाइबल को आत्मा से पढ़ो। न्याय के दिन जिन्हें तुम बहुत आत्मिक समझते थे वो सब पीछे होंगे, लेकिन एक ऐसे भाई बहन जो कभी सेवकाई के लिए आगे नहीं आए, चुपचाप से जी रहे थे और तुम उन्हें हमेशा जीरो समझते हो, वो सबसे आगे खड़े होंगे वहां पर। दैट इज अ लॉर्ड्स वर्ड। दैट इज अ लॉर्ड्स वर्ड। वो बहनें जो आपको आत्मिक दिखती हैं पर उनका जीवन आपको नहीं पता, बाइबल ये कहती है ऐसा संभव है उस दिन वो सब पीछे होंगी। लेकिन वो बहन जो बेचारी किसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ घर पे बैठ के दुआएं करती थी। यीशु मसीह यह वचन कलीसिया के लिए नहीं, यीशु मसीह यह वचन न्याय के दिन के लिए कह रहा था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मार्टिन लूथर जब परमेश्वर की सेवा कर रहे थे,
एक पास्टर उनको इतना सताता था, इतना परेशान करता था, वो जहां कहीं भी जाता प्रचार करने के लिए वो पर्चे बांटता था। अरे मत जाओ, झूठा भविष्यवक्ता आया हुआ है, और वो सबके पर्चे बांटता था। एक दिन मार्टिन लूथर बीमार पड़े, हॉस्पिटल में सोए हुए थे। एक आदमी ने, जानते उसके आके क्या पूछा? बोला, लूथर एक बात पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने तुझे सताया है, तुझे लगता है ये स्वर्ग जाएगा? बताइए लूथर ने क्या कहा होगा? अगर आप होते तो आप क्या बोलते? नहीं नहीं, मैं कहां से जा पाएगा ये आदमी, ये गया तो मतलब परमेश्वर अन्यायी है। हम तो ऐसा कह देंगे। आप जानते हो लूथर ने क्या कहा? 100% वो जाएगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। मार्टिन लूथर को कोई सता रहा था, और एक आदमी जब वो बीमार पड़ा उसको आके पूछता है, लूथर क्या तुझे लगता है यह आदमी स्वर्ग जाएगा? बोलता है 100% जाएगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। बोला क्यों? बोला वो सिंहासन के बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा। दैट इज द स्पिरिट ऑफ सन ब्रदर मार्टिन लूथर। बोला ये आदमी स्वर्ग में प्रभु के बहुत करीब होगा, मैं पीछे रहूंगा, मेरे को कहां दिखाई देगा। ये संतों की आत्मा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य कहती है, मैं नबियों की आत्मा का परमेश्वर हूं। आई एम द लॉर्ड ऑफ स्पिरिट ऑफ प्रॉफिट्स। मैं आज यही आपको समझाना चाह रहा था। आशीषित हैं आप जब आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, यीशु मसीह आपके पास आएगा। बोलिए आमीन। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह आपके पास आए? सो डोंट डिपेंड ऑन पीपल, डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। अपने बाजू का हाथ पकड़िए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि इनकी डिपेंडेंसी टूटे। प्रे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी निर्भरता टूटे, मनुष्यों से मदद आना बंद हो। हमें यह सीखना है, हमें किन की मदद करनी है, किन की नहीं करनी है। लॉर्ड बी विथ यू।